हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे सोलर सिस्टम में हम लोग अपने सभी प्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किए थे कि हर एक प्लैनेट पे उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, टेम्परेचर कैसे है, सैटेलाइट कौन कौन से, रोटेशन टाइम कितना है, रिवॉल्यूशन टाइम कितना है उसका, और देखा जाए तो कहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि हम लोग हर एक प्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी करते आ रहे हैं, तो आज के लेक्चर हम मोस्टली डिस्कस करेंगे सैटर्न पर, शनि को हम लोग समझेंगे। कैनिकुलर हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था हम लोग जुपिटर पे डिस्कस किए थे। जुपिटर पे देखा जाए तो हम लोग उसके बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस किए थे, और देखा जाए तो वहाँ पे अगर रेन होती है, बारिश वहाँ पे होती है, तो डायमंड की बारिश होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। कुछ उसमें मीथेन भी मिलते हैं, तो मीथेन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाते हैं, तो कार्बन वहाँ का जो होता है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से होके तो डायमंड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो जुपिटर पे और सैटर्न पे क्लाइमेट्स देखा जाए, एटमॉस्फेयर वहाँ का देखा जाए तो सेम से मैच करता है, क्योंकि ये दोनों गैस जाइंट्स प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? जुपिटर और सैटर्न। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैटर्न पे। देखा जाए सनलाइट के हिसाब से तो मैं बताया था आप लोगों को, जुपिटर पे सनलाइट देखा जाए तो कितने टाइम पे पहुंचता है? 43 मिनट में। जैसा कि हमारे बताया था कि अर्थ पे कितने टाइम में सनलाइट पहुंचती है, तो 8 मिनट 22 सेकेंड में। तो ऐसे ही सैटर्न पे देखा जाए सनलाइट तो 80 मिनट में पहुंचता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है इसीलिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सैटर्न के बारे में क्या क्या जानकारी है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है सन से डिस्टेंस। तो देखा जाए सैटर्न का सन से डिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो 1.4 बिलियन किलोमीटर, 1.4 बिलियन किलोमीटर है। कहने का मतलब जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, अभी तक मिलियन में चल रहा था, अब क्या गया बिलियन में। सैटर्न का डिस्टेंस सन से देखा जाए तो 1.4 बिलियन किलोमीटर है। और देखे जाए तो इसके 7 रिंग भी मिले हैं, इसके सराउंडिंग 7 रिंग्स दिखे हैं, जिनको कि सबसे पहले और 21 कलर के हमें दिखते हैं, येलो गोल्डन कलर के, येलो और गोल्डन कलर के हमें दिखते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, अगर अर्थ से देखेंगे टेलीस्कोप से तो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगे। इसको सबसे पहले देखे थे कौन? ये कैसे दिखते हैं? यहाँ से ब्यूटीफुल दिखते हैं। और इनका कलर कैसा दिखता है? हमें येलो कलर का, गोल्डन कलर का दिखता है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, देखे थे कौन? जिनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। किसको? गैलीलियो को। गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था 1610 में, उन्होंने सैटर्न को देखा तो उसकी रिंग्स उनको दिखे। सैटर्न के कहने सैटर्न उनको नहीं दिखा, बस रिंग उनका दिखा, तो सोचे कि ये क्या है, कौन से प्लैनेट्स है, क्या है, उसको डिस्कस नहीं कर पाए। उसका डिस्कवरी देखा जाए तो फुल नहीं कर पाए। तो इसका डिस्कवरी सैटर्न का देखा जाए तो किसने किया था? सैटर्न का डिस्कवरी देखा जाए तो 1659 में किए थे क्रिस्टियानी हाइगेंस। क्रिस्टियानी हाइगेंस किए थे इसका डिस्कवरी। कौन किए थे? क्रिस्टियानी हाइगेंस। इन्होंने सैटर्न का शनि का डिस्कवरी किया। सैटर्न को हम लोग इंडियन लैंग्वेज में देखा जाए, हिंदी में इसको शनि कहते हैं। और भी देखते हैं, इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक गैस जाइंट्स प्लैनेट्स है। गैस जाइंट्स प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो गैस के बने होते हैं। इस पर हमें सरफेस नहीं मिलेगा। जैसे हमारे सरफेस वाले कौन कौन से प्लैनेट्स थे, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये क्या थे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे। इन पे सरफेस था, क्लाइमेट्स था, बट इस पे देखा जाए तो इस पे सरफेस नहीं है। एक किसका बना है? गैस का बना हुआ है। गैस इसमें देखे जाए कौन कौन सी गैसेज हैं, तो देखे तो हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन है 96%, और देखा जाए हीलियम है 4%। 4% क्या है? हीलियम। और भी इसमें गैसेस मिले हैं, देखा जाए तो अमोनिया भी कुछ है, अमोनिया भी है इसमें, और मीथेन गैस भी है। मीथेन के यही कार्बन, और यहाँ पे देखा जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से देखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस होता है किसका? जैसा कि हमें पता है मीथेन क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से इसके हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाते हैं, तो एक कार्बन के क्या होते हैं? डायमंड फॉर्म में सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायमंड मिल सकते हैं। कहाँ पे? सैटर्न पे। बट ये बहुत दूर है। अगर देखा जाए हमारे अर्थ से देखा जाए तो कितना डिस्टेंस इसका होगा, देखते हैं। अगर हमारे अर्थ से देखेंगे तो इसका डिस्टेंस देखते हैं 1.2 बिलियन किलोमीटर। 1.2 बिलियन किलोमीटर क्या है? हमारे अर्थ से सैटर्न का डिस्टेंस है।
ये सब क्या थे। और देखते हैं इसके अभी तक देखा जाए तो इसके कितने प्लैनेट्स का डिस्कवर किया जा चुका है। देखा जाए तो 146 प्लैनेट्स का डिस्कवर किया जा चुका है, जिसमें से 82 क्या है टोटली उनका अच्छे से डिस्कवर किया गया फुल डिटेल के साथ, और बाकी जो है अभी डिस्कवरी चल रही है। और भी देखते हैं इसमें से, इसमें सबसे बड़ा जो आता है सैटेलाइट कौन सा, सैटेलाइट देखेंगे इसमें कौन सा आता है, सबसे बड़ा आता है टाइटन। कौन सा आता है? टाइटन। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा आता है? टाइटन। इसको हम अपने सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कह सकते हैं, कहने के लिए दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सैटेलाइट हम इसको कह सकते हैं। साइज में देखा जाए सैटर्न को तो ये दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड रैंक पे आता है साइज पे। साइज के बेस पे देखा जाए तो सैटर्न दूसरे रैंक पे आता है, और सन के डिस्टेंस से देखा जाए तो 6 रैंक पे आता है। इसका वन डे देखें हम लोग तो ये अपने एक्सिस पे देखा जाए तो बहुत फास्ट रोटेशन इसका है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। इसके पास अगर हम जाएंगे तो कहने के लिए इतना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है कि क्या करेगा, कहने के लिए देखा जाए तो पूरा जला देगा। तो सैटर्न पे देखा जाए तो हम जैसा कि अभी डिस्कस किए, इसका ग्रेविटी देखें तो बहुत हाई है। और भी देखते हैं, और भी क्या इसका टेम्परेचर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर आ जाता है -72 डिग्री सेल्सियस तक, इतना आ जाता है इसका टेम्परेचर। बहुत ठंडा है क्योंकि इसमें मीथेन भी है और भी गैसेस हैं, इस पे वाटर भी है, देखा जाए तो लिक्विड हाइड्रोजन भी है इसमें। क्या लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में है। और देखते हैं यहाँ का वन डे देखते हैं कितने टाइम का होता है। एक दिन देखा जाए इस पे का सैटर्न का वन डे देखा जाए तो अपने एक्सिस पे बहुत तेज रोटेशन इसका होता है, इसीलिए इसका वन डे बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। 11 घंटे में ही यहाँ पे एक दिन हो जाता है। हमारे अर्थ का 11 घंटा बीतेगा तो सैटर्न पे एक दिन हो जाएगा। जबकि देखा जाए सैटर्न शनि जो है बहुत दूर है, तो इसका एक साल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम में होता है। देखा जाए तो इसका 1 ईयर कितने टाइम में होता है? 1 ईयर जैसा कि हमें पता है 29.4 अर्थ ईयर के हिसाब से इसका एक साल होता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए अगर हमारा बर्थडे मनाया जाए सैटर्न पे शनि पे मनाया जाए तो 29 साल बाद क्या आएगा बर्थडे यहाँ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ का एक साल जो होता है 29 अर्थ ईयर के इक्वल होता है। ठीक है, और भी डिस्कस करते हैं और भी देखते हैं इसके टॉपिक्स कुछ। और सैटर्न पे डिस्कवरी करने के लिए जैसा कि हमें पता है अभी देखा जाए तो नासा के थ्रू भेजा जाएगा ड्रैगन फ्लाई 2027 में भेजा जाएगा, जो कि टाइटन पे और भी डिस्कवरी करेगा। टाइटन ही एक ऐसा प्लैनेट है देखा जाए तो उस पे भी हमारे अर्थ जैसे झील झरने कैनल माउंटेन्स वाल्केनो उस पे भी हैं, बट यहाँ के झील झरने जो हैं वो वाटर के नहीं हैं, वो देखा जाए तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन के हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन मतलब लिक्विड मीथेन हो गया, मीथेन गैस फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके क्या है यहाँ पे झील झरने हैं। बट यहाँ पे कहीं इसके पोल पे देखा जाए, टाइटन के पोल पे देखा जाए तो क्या है, कहने का मतलब टाइटन के पोल पे हमें वाटर भी मिले हैं, वाटर के भी ओशियन मिले, तो कहने का मतलब फ्यूचर में यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। किस पे? टाइटन पे। ये सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है और देखा जाए हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। तो और भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट इस पे जैसा कि भेजा जाएगा। कौन से? 2027 में भेजे जाएंगे। नासा से क्या भेजा जाएगा? ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा। और भी देखा जाए सैटर्न पे भेजे गए जैसे कसीनी भेजा गया है, वाइजर 1, वाइजर 2 और पायोनियर 11 भेजा गया है। ये सब स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पे भेजे जा चुके हैं। और भी सैटर्न का देखा जाए तो इसकी डेंसिटी इतनी लो होती है कि वाटर पे ये तैर सकता है। वाटर पे अगर उतनी पानी अगर हमें मिल जाए कि जितना इसका केमिकल वॉल्यूम है, इसको हम रख दें तो वाटर पे ये तैर सकता है, क्योंकि इसको और भी देखा जाए एक गैस जाइंट प्लैनेट्स है। गैस जाइंट प्लैनेट्स का मतलब क्या है? गैस से बना हुआ है, तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण ये अपने पोल से क्या है? चपटा हुआ है, मतलब ध्रुवों से दोनों पोल से क्या है? चपटा हुआ दिखता है, इसीलिए ये वाटर में फ्लो कर सकता है। और भी देखते कुछ टॉपिक्स इसके बचे हुए हैं सैटर्न के, शनि के। हम लोग क्या क्या डिस्कस किए यहाँ पे? 1 ईयर कितने टाइम का होता है, 1 डे कितने टाइम का होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए 1 डे कितने टाइम का होता है? 11 आवर का। वहाँ पे सैटर्न पे एक दिन होता है, और 1 साल देखा जाए सैटर्न पे तो हमारे अर्थ के 29 साल के बराबर वहाँ का 1 साल होता है।
क्योंकि वो बहुत दूर है, इसीलिए उसका क्या है, कहने का मतलब उसका रिवॉल्यूशन टाइम जो है सूर्य के चारों ओर जो घूमता है बहुत ज़्यादा है, 29 साल का होता है। और इसका देखा जाए तो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे देखा जाए तो ये झुका है, इसका देखा जाए तो इसका झुकाव कितना है, देखा जाए तो 30 डिग्री का एंगल पे ये रोटेट है, जिसके कारण यहाँ पर भी सीजन्स हैं, यहाँ पर भी अपने अर्थ जैसा सीजन है। कहाँ पे, सैटर्न पे। इसका एक्सिस देखा जाए, जैसे हमारा अर्थ देखा जाए तो हाफ 23 डिग्री पे है, तो वैसे ये कितने 26 डिग्री पे क्या है, एंगल पे ऐसे झुका हुआ है। इसको टेढ़ा प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, एंगल पे रोटेट है, तो इसीलिए इसको टेढ़ा प्लैनेट बोलते हैं। चलिए और भी देखते हैं इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो देखा जाए तो मून इसका सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन है। टाइटन देखा जाए तो मरकरी, कहने का मतलब इसका हाइट देखा जाए, इसका जो वेट है, इसकी डेंसिटी वॉल्यूम देखा जाए तो ये मरकरी से भी ज़्यादा है, कहने का मतलब बुध से भी बड़ा है साइज में। और भी देखते हैं, इसकी डेंसिटी इतनी लो है कि वाटर पे भी फ्लो कर सकती। कौन, देखा जाए तो किसको हम कह रहे हैं, सैटर्न को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।